बी से ब्रांड छोड़ो, बी से बैंड बाजा बारात हो जाएगा अगर मैंने अपना ब्रांड लॉन्च नहीं किया। क्योंकि इतना तो पता लग ही गया है कि ये कोई हलवा पूरी नहीं है जो झटपट बन जाए। लेकिन दिल्ली की इस कड़कती धूप में मैं निकल ही गई हूँ घर से। लेकिन कोई सूर्य देवता को बताओ यार टेम्परेचर थोड़ा कम करें, क्योंकि इस गर्मी के साथ मेरा पारा ज़रूर हाई हो गया है। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी सुंदरियाँ लगे परम सुंदरियाँ, लेकिन यहाँ तो बन चुका है मेरा बिना अप्रैल के अप्रैल फूल। अब फूल मैं बन रही हूँ ऐसे कि फैब्रिक नहीं मिल रहा है मुझे मेरी पसंद जैसे, जिसे लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी तो मुझे ही निकालना है। तो दुकान दुकान तो मैं भटक ही रही हूँ ताकि मुझे फैब्रिक मिले मेरी पसंद के जैसे। मेट्रो में बैठ के निकल जाते हैं हम अपने नेक्स्ट मार्केट की तरफ, क्योंकि एक मार्केट में हमारी पसंद मैच नहीं हो रही है फैब्रिक की। पर मैं इस सफ़र का मज़ा भी फुल ले रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। मंजिल का तो पता नहीं, पर सफ़र में मैं ऐसी ऐसी जगह घूम रही हूँ जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे सीपी। पर सीपी में भी मुझे कुछ मिल पाएगा या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। पर पहले अपनी पेट पूजा ज़रूर कर लूँ मैं, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़। सुबह कुछ जल्दबाजी में खा के नहीं आती हूँ और मार्केट में जाके मुझसे खाए बिना रुका नहीं जाता। इसीलिए हम चले गए थे मैकडी में। यहाँ पे मैंने कुछ न्यू रणवीर सिंह मील ट्राई की थी जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। सच मानो ये ड्रिंक इतनी ज़्यादा कुछ खास लगी नहीं मुझे, फालतू के इन्होंने पैसे बनाए हुए हैं। पर जब भूख लगती है तो इंसान क्या ही करे, वो कुछ भी खा ही लेता है। और मैकडी से ज़्यादा बजट फ्रेंडली अभी मेरे लिए कुछ और है भी नहीं। तो मैकडी जाते हैं, खाना पीना करते हैं, आइसक्रीम खाने का मन करता है तो आइसक्रीम खा लेती हूँ। फिर वापस आते हैं घर, सो जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हूँ। नेक्स्ट सुबह उठती हूँ क्योंकि पता होता है फिर हमें वही काम करना है जिसके लिए हम रोज़ अपने घर से निकल पड़ते हैं। हमारे घर में चल रहा था अभी कार्टून, क्योंकि हमारे घर में आ रखा है एक छोटा सा बच्चा। तो मैं अपनी सफ़र की तरफ जाती हूँ, किचन में थोड़ा सा गर्म पानी करती हूँ और देखती हूँ कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि मुझे तैयार होके नहा धो के वापस से जाना होता है अपनी जर्नी में। अब जर्नी जैसी भी हो मज़े तो हमें लेने ही है, क्योंकि टेंशन लेके वैसे भी कुछ नहीं होता। तो फैब्रिक देखते हैं आज मिलता है या फिर नहीं मिलता। मार्केट्स एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा अपना थोबड़ा ठीक करते हैं। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपनी करंट फेवरेट क्रीम, वो है हिमालय की नेचुरल ग्लो। ये क्रीम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो नहा धो के तैयार होके मैं चल देती हूँ अपने सफ़र की तरफ। जितनी अच्छी बन के मैं जा रही हूँ उतनी गंदी बन के मैं वापस आती हूँ, क्योंकि धूप हो रही है बहुत तेज़ और इस धूप में रुकना तो बहुत इम्पॉसिबल सा है। और हमारे यहाँ के रास्ते भी कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं। चल तो मैं रही हूँ पूरी उम्मीद के साथ, अब देखते हैं उम्मीद मेरी कामयाब होती है या नहीं। क्योंकि जो फैब्रिक मैं लेना चाहती हूँ वो फैब्रिक मुझे कहीं मिल नहीं रहा, और जो मिल रहे हैं वो इतने कॉमन है कि वो हर कुर्ती पे तो मिल ही जाते हैं। तो मेट्रो में जाती हूँ तो मुझे कुछ ये कपल दिखता है यार, ये फुल मज़े कर रहा होता है। फिर मैं सोचती हूँ लाइफ में इतनी टेंशन लेनी ही क्यों है। मेट्रो में निकलने के बाद मैं भी अपनी वेट करती हूँ अपनी मेट्रो आने का। यहाँ पे हम आ जाते हैं रेड लाइन पे, और यहाँ पे अभी बहुत सारे बंदर थे, तो मुझे तो बंदर से भाई बहुत डर लगता है। और मैं उम्मीद ही कर रही थी कि जल्दी से मेरी मेट्रो आ जाए, और मेट्रो फटाक से आ भी जाती है। फिर मेट्रो में बैठ के हम क्या करते हैं, इंतज़ार कहाँ का, अपनी डेस्टिनेशन का। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे काम है। तो काम हमें कुछ ये था कि हमें ढूंढना था फैब्रिक अपनी सोच के जैसा, जिससे सारी जो सुंदरियाँ हैं वो लगे परम सुंदरी। क्योंकि नॉर्मल फैब्रिक तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मिल रहे थे, पर मुझे थोड़ा हटके चाहिए था क्योंकि मुझे कुछ न्यू तो सबसे पहले मैंने सोचा गांधीनगर जाके एक बार रेट पता कर लेते हैं कि वो होलसेल में कितना बेचते हैं, क्या बेचते हैं और कैसे बेचते हैं। पर मुझे वहाँ के जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन लगे, मुझे इतने ज़्यादा कुछ खास पसंद आए नहीं। इसीलिए फिर हम चले गए अपनी कतरन मार्केट, क्योंकि कतरन मार्केट बहुत फेमस है कपड़ों के लिए, जो फैब्रिक होता है, जो पीरागढ़ी के पास है। बट वहाँ पे भी मुझे कुछ खास ज़्यादा पसंद और मुझे लगता है वहाँ का जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, और हाई कर दिया है ये जो वीडियोस व्लॉगर वगैरह आते हैं इन लोगों ने। अदरवाइज़ जब मैं बहुत पहले गई थी तब इतना हाई नहीं था, पर अब उनके भाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और दुकानदार तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। पर वहाँ पे आप जो कपड़ा है वो किलो के हिसाब से भी ले सकते हो और मीटर के हिसाब से भी ले सकते हो। आई थिंक किलो के हिसाब से थोड़ा सस्ता सा पड़ता है, पर मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद आया नहीं, तो हम मेट्रो से वापस आ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये ग्रीन लाइन है, हम मेट्रो से गए थे पीरागढ़ी की साइड।
तो जब हम वापस आ ही जाते हैं तो कुछ पसंद ही नहीं आता हमें। फिर हम जाते हैं किसी और मार्केट में, थक तो बहुत ज़्यादा चुके होते हैं पर सोचते हैं कि अगर कल कल पे टाल दिया तो एक एक दिन और डिले हो जाएगा हमारा काम, जिससे हमारा जो ब्रांड है वो 12 दिन में तो नहीं बन पाएगा। इसीलिए अपनी पूरी थकान को मिटाते हुए हम ई रिक्शा में बैठते हैं और चल देते हैं अपने मार्केट में, जो कि है सीलमपुर। अब सीलमपुर को कौन ही नहीं जानता होगा, सिर्फ वही इंसान जो नैन्सी त्यागी को नहीं जानता होगा, क्योंकि नैन्सी त्यागी ने इतना ज़्यादा फेमस कर दिया है सीलमपुर को कि वहाँ का दिल्ली का हर हर एक बच्चा जानता है सीलमपुर। और काफ़ी लोगों से मैंने पूछा भी था तो उन्होंने मुझे सीलमपुर ही बताया था कि सीलमपुर में आपको धागे से लेके कपड़े तक, बटन तक और जो झल्लर होती है सब मिल जाएगा। तो हमने फिर रास्ता नापा सीलमपुर का। हर सीलमपुर में भी काफ़ी दुकानें, हम दुकानों दुकानों पे भटके। फैब्रिक तो सच में यहाँ पे बहुत अच्छे थे, तो कुछ फैब्रिक मुझे पसंद भी आए थे, उनका सैंपल मैं लेके आ गई थी। पर कुछ फैब्रिक ऐसे भी थे कि जो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और बहुत सारी कॉटन में वैरायटीज़ थी, आपको रेयॉन में मिल जाएगी, और भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ थी। तो बस अभी खोज जारी है, अब देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कि हमें हमारा मनपसंद फैब्रिक मिलता है या नहीं, क्योंकि भाई डिज़ाइंस भी तो रेडी करने हैं और अभी तो मैन्युफैक्चर भी ढूंढना है, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। अब 12 दिन में लग तो मुझे मुश्किल रहा है, आप बताओ।